और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। क्रिस बल पालपुरा संगम श्रीनगर में मुख्तसर इनकाउंटर हुआ है। गांदरबल का आदिल परिणामी मिलिटेंट मार गिराया गया है। संगम और सौरा में 2 पुलिस जवानों के कत्ल में यह मुलव्विस था। सौरा में सैफुल्लाह कादरी और इनकी 9 साला बेटी पर हमला भी किया था। संगम में गुलाम हसन डार नामी पुलिस एहलकार को भी कत्ल किया था। संगम में गुलाम हसन डार नामी पुलिस एहलकार के कत्ल में भी ये शामिल था, जिसे मुख्तसर इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी इनकाउंटर्स ने ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि क्रिस बल पालपुरा संगम श्रीनगर से यह बड़ी खबर है, जहां मुख्तसर इनकाउंटर में गांदरबल का आदिल परिणामी मिलिटेंट मार गिराया गया है। संगम और सौरा में 2 पुलिस जवानों के कत्ल में यह मुलव्विस था। सौरा में सैफुल्लाह कादरी और इनकी 9 साला बेटी पर भी इसने हमला किया था। संगम में गुलाम हसन डार नामी पुलिस एहलकार को कत्ल किया था और आदिल परे का लश्कर तैयबा से ताल्लुक था। आगे बढ़ेंगे। जिला पुलवामा के दरबगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच हुए एक इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए। हलाकशुदा मिलिटेंटों में पुलिस कांस्टेबल रियाज के कत्ल में मुलव्विस जुनैद शेरगुजरी भी शामिल है। हफ्ते की शाम को फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका पार्टी ने बोनागाम दरबगाम का मुहासरा किया था। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई थी। इस दौरान नजदीकी मेवा बागात में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट रात को ही हलाक हुआ था। रात को अंधेरी की वजह से फोर्सेस ने हो रहे इलाके में मुहासरा बढ़ाया और लाइट्स नस्ब की। आज अलसुब गोलियों के तबादले में मजीद 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। हलाकशुदा मिलिटेंटों के शिनाख्त पुलवामा के जुनैद शेरगुजरी और इरफान मलिक के अलावा फैसल नजीर बट के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक जुनैद शेरगुजरी पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में मुलव्विस था। रियाज को मिलिटेंटों ने मई में गडोरा पुलवामा में शहीद किया था। हलाकशुदा मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और 1 पिस्तौल बरामद हुए हैं। उधर श्रीनगर के मजाफात रावलपुरा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब सड़क पर मुश्तबा शय पाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान रंगरेट संत नगर रोड पर काफी वक्त तक ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद रही। वाम्बल रावलपुरा के करीब रेलवे के पुल के नीचे से सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा शय को हटाकर नजदीकी एक खाली जगह में धमाके से उड़ाया, जिसके बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया। मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट से हुई कशीदगी के बाद भदरवा में कर्फ्यू जारी है। जराये का कहना है कि जिला इंतजामिया दोनों तबकों के मजहबी रहनुमाओं और सरकर्दा शहरियों के साथ मीटिंग करके कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रही है। हुक्काम ने भदरवा शहर की फजाई निगरानी करने का भी फैसला किया, जिसके लिए भदरवा में कायम फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रोन का इस्तेमाल किया ताकि अंदरूनी इलाकों में सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। इस दौरान कस्बे में फिरकावाराना कशीदगी को हवा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि डोडा और किश्तवाड़ दोनों अजला में कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाकये की खबर नहीं है। जिला डोडा में एहतियाती तौर पर लगाया गया कर्फ्यू आज चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं फौज ड्रोन का इस्तेमाल कर भदरवा कस्बे की हालात पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। इस बीच इंतजामिया ने हालात पूरी तरह से काबू में होने का दावा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवा से मैं साहिर हुसैन। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में गंदोह और ठाठरी में मुसलसल तीसरे दिन भी दफा 144 नाफिज रही। लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने और इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की गई। बलीसा और ठाठरी के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। यहाँ पे हमारा जो भाईचारा है वो कायम और दायम है।
हमारे भाईचारे की जो है वो जगह जगह मिसालें दी जाती है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो हमारा भाईचारा आज तक चला आ रहा है, इस भाईचारे को कायम व दायम रखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने जो है यहाँ पर जो है आज तक जो है हालात ठीक रहे, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आज के बाद भी जो है हालात अच्छे से रहेंगे। यही मैसेज है कि पुरअमन तरीके से जिसने ये भी गुस्ताखी की है वो कानून जाने और कानून का काम जाने। हमारे साथ कानून है, हम कानून के साथ हैं। इंतजामिया ने जब देखा कि यहाँ किसी वक्त भी हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं, तो उन्होंने एहतियाती तदाबीर लेके, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके पूरे इलाके में दफ़ा 144 लगाया है, पूरी सब डिवीज़न में दफ़ा 144 लगाया है, और किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलेसर। उधर डोडा में भी दफा 144 नाफिज रही। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड खिदमत भी बंद रहीं। तमाम सड़कों पर थोड़ी ट्रैफिक देखने को मिली और चंद दुकानें भी खुली थीं। लोगों से अमन और अमान बनाए रखने की अपील की गई। किश्तवाड़ में भी पाबंदियां आयद रहीं। एसएसपी किश्तवाड़ शफकत हुसैन ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। जिले में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल रही। लोगों से अमन की अपील की गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना का कहना है कि चंद शर पसंद अनासिर आपसी भाईचारे और समाजी ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। रविंदर रैना ने कहा कि माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैना ने राजौरी में एक पब्लिक मीटिंग से खिताब किया। भारतीय लोग समाज में जहर घोलकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। कोई भी मजहब है वो कभी नफरत नहीं सिखाता। हर मजहब इंसानियत, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर, एक होकर रहना है। ये हमारा अजीम शान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान है। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की पूरी सूरत हाल पर मरकजी हुकूमत की नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में हो रही डेवलपमेंट कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है और कुछ अनासिर बिना वजह ही हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जुगल किशोर सांबा में मीडिया से बात कर रहे थे। बीजेपी ने रामगढ़ में गरीब कल्याण सम्मेलन मुनक्किद कराया। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो मोदी हुकूमत के कामों को आवाम तक पहुंचाएं। भाई जम्मू कश्मीर के हालात पर केंद्र तो नजर रखते ही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। अब देश भर में अमन और शांति का माहौल है और देश एक अच्छी राह पर आगे बढ़ रहा है, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर भी। तो कुछ शरारती तत्वों को जो रास नहीं आ रहा, वो नहीं चाहते जहां का विकास तेज गति के साथ आगे बढ़े, जहां पर अमन और शांति हो। इसलिए वो किसी एक बात को लेकर, किसी एक चीज का बहाना बनाकर यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो बनाना चाहते हैं और कुछ घटनाएं जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर। इस पर तुरंत जो है वो कंट्रोल किया जाएगा और जो शरारती तत्व हैं उन पर जो है कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।